हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ सुबह की स्टार्टिंग हो चुकी है और सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया और सुबह के बज रहे हैं यहाँ 6:30 पौने 7 के लगभग टाइम हो रहा है। और मैं इनकी छुट्टी है तो सभी अभी फ़िलहाल घर पर ही हैं। इसके पापा की भी, मैं इनके पापा की भी ड्यूटी आफ्टरनून में जाएंगे, तो अभी काफ़ी टाइम है। तो अभी सबसे पहले उठते ही मैं चाय बनने के लिए रख दूंगी और हमने पानी वगैरह पी लिया है, गर्म पानी करके पी लिया है। काफ़ी टाइम हो गया हमको जगे हुए तो, पर अभी कोई काम स्टार्ट नहीं किया। तो छुट्टी थी तो आराम आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा ऐसे ही रहता है ना छुट्टी वाले दिन, आलस सा कि कोई टिफ़िन की टेंशन नहीं रहती है और मतलब कि स्कूल भेजना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती। एकदम माइंड फ्री रहता है कि अभी कोई काम नहीं करना। करने सारे काम है लेकिन ऐसा होता है कि मतलब ऐसे रहती है कि अभी कोई काम नहीं करना, कर लेंगे धीरे धीरे। लेकिन एक बात तो है, सुबह उठते ही ये ज़रूर चिंता होती है कि मतलब नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा। मतलब सारे दिन का प्लान है ना, सुबह सुबह दिमाग में एकदम घूम जाता है, क्योंकि सारा दिन भाई सुबह से स्टार्टिंग करते जब भी हमारा सारा दिन अच्छे से जाता है। तो उठते ही मैं नहीं, मुझे लग रहा है सभी जितनी भी हाउस वाइफ हैं सभी को सुबह उठते ही चिंता होने लग जाती है कि आज बच्चों के लिए क्या बनाएंगे और नाश्ते में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें आज क्या क्या काम होगा। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं शाम को कितना भी सोच लूँ लेकिन सुबह उठती हूँ ना तो मैं ज़रूर सोचती हूँ, एक बार अपने दिमाग को याद दिलाती हूँ कि मुझे आज ये सारे काम करने हैं। तो थोड़ी सी चिंता तो लगी जाती है। तो आज मुझे मतलब सुबह के काम भी करने थे और थोड़े आज मुझे गेहूँ वगैरह भी साफ़ करने, पिसवाने के लिए। आटा ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चाय बनने के लिए रख दी है। अब चाय बन रही है मेरी और उसके बाद चाय बनेगी। जब तक अब मैं खड़ी तो नहीं रहूँगी, तो यहाँ मैं कुछ तैयारियाँ कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट की। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में ये सूजी की इडली बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं बैटर बना के रख देती हूँ, क्योंकि इसे फर्मेंट होने में टाइम लगता है बैटर को। तो यहाँ मैंने करीब 1-1.5 कटोरी के करीब दही ली है और 2 कटोरी की लगभग सूजी होगी, क्योंकि आधा केजी का पैकेट था, इसमें से थोड़ी सी मैंने यूज कर ली है। तो इसलिए मतलब पूरा पैकेट नहीं था आधा केजी का। तो इसमें मैंने दही डाल दी 1-1.5 कटोरी के करीब, और दही ज़्यादा खट्टी थी इसलिए मैंने पूरी दही नहीं डाली है, थोड़ी सी मैंने उसमें कम डाली, थोड़ा सा पानी डाला है। अगर ज़्यादा दही डाल देती तो मुझे लग रहा था कहीं खट्टी ना हो जाए। तो मैंने सारा मिक्स करके रख दिया और कम से कम आधे घंटे के लिए वो रखा रहेगा, तभी हमारा अच्छे से फर्मेंट होगा बैटर। तो चलिए पहले पी लेते हैं अपनी चाय वगैरह। तो यहाँ चाय वगैरह ले ली थी, तो पतिदेव भी आ गए थे तो उन्होंने भी चाय वगैरह साथ में पी ली है। वो थोड़ा सा वॉक वगैरह करने के लिए गए थे। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर बस मेरी झाड़ू वाड़ू स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा सबसे पहले आज घर की मैं क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, बाद में आराम से मैं खाना वगैरह ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी। फिर मैंने सोचा था ये बाजरा रखा था पिछले साल का, तो इसी बाल्टी में रखा हुआ था अच्छे से, एयर टाइट है तो अच्छे से ढक्कन लगा हुआ रखा था। तो मैं उसको देख रही थी कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है, क्योंकि पतिदेव आज गेहूँ पिसवाने जाएंगे तो बोल रहे थे थोड़ा सा बाजरा भी दे देना, मैं बाजरा भी पिसवा के ले आऊँगा। क्योंकि अब विंटर आ गई है तो थोड़ा कभी कभी मन करता है बाजरे की रोटी खाने को, जैसे बाजरे की रोटी साग के साथ, कढ़ी के साथ, ऐसी ही सब्जियों के साथ थोड़ा सा मन करता है रोटी खाने के बाजरे की। तो मैं बोली ठीक है। तो गेहूँ ज़्यादा नहीं, 10 केजी से पिसवाऊँगी बस। और मैं गेहूँ का कट्टा खोला था, क्योंकि ऐसे काम मैं इसीलिए पहले ही कर रही थी, पोंछा लगा लूँगी तो फिर गंदा हो जाएगा। और देखो यहाँ मैं बाजरा साफ़ कर रही थी, मुझे लग रहा था कुछ थोड़ा बहुत हो, नहीं वैसे साफ़ था बाजरा, लेकिन पिछले साल किया था तो मैंने सोचा थोड़ा सा और मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बोलते हैं वक्त और हालात सब कुछ सिखा देते हैं एक लड़की को, एक औरत को, एक माँ को, वो वाली बात है। तो ऐसे ही मेरे हालात हो गए। कभी मुझे ये सब काम करने में बहुत आलस आता था और मतलब मैं करती भी नहीं थी। मैंने ये काम अपनी मम्मी के यहाँ कभी नहीं किए थे, जबकि मैं काम सारे करती थी घर के, पर मतलब ऐसे काम नहीं करती थी जैसे गेहूँ साफ़ करना, धोना, ये सारी चीज़ें मतलब मैं नहीं करती थी, तो मुझे नहीं आती थी। लेकिन शादी हो गई, उसके बाद मेरी खुद की गृहस्थी बसी और मेरी मतलब मेरे परिवार में जैसे मैं एक माँ बनी, तो उसके चलते मतलब बहुत बदलाव आ गया मेरी ज़िंदगी में। आज मैं खुद को, अपने आप को देखती हूँ तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है मेरी ज़िंदगी में जो मैंने मतलब पहली वाली छोड़ दी और नई अपना ली हैं, क्योंकि बहुत कुछ बदल जाता है। एक लड़की से एक औरत बनने तक का सफ़र अब
बोलते हैं ना कि एक वाइफ बनी, फिर माँ बनी, और अभी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी अच्छी तरह से निभा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे अब अच्छे से आ गई हैं, मैं ये सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा फटक के साफ़ कर रही थी। हमारे यहाँ ये फटकना बोलते हैं, इसे इस तरीके से करते हैं ना, जैसे सूप वगैरह में कर देते हैं घर में। तो जैसे मतलब गांव में तो सूप वगैरह रहते हैं, तो मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हैं उससे, और मेरी साइड से जो देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ जिससे फटकना, सूप से फटकना बोलते हैं। तो यहाँ बाजरा मैंने साफ़ कर दिया था और फिर उसके बाद रख दिया था। अब देखो पतिदेव कब जाएंगे, मैंने अपना काम कर दिया था। फिर उस पर चक्की वाले को कॉल किया तो चक्की वाला था नहीं, तो फिर गए भी नहीं, तो कल शायद पिसने जाएगा ये। तो उसके बाद मेरा पोंछा वगैरह लग गया था। फिर उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई, और किचन में आने के बाद अब मैं करूँगी मतलब ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, पूजा वगैरह करूँगी। और अभी मयंक चला गया खेलने के लिए जग करके, और डॉली अभी सो रही है क्योंकि वो लेट तक पढ़ती है रात को थोड़ा, तो सुबह थोड़ा सा लेट ही जगती है। तो मैं यहाँ सांभर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ सांभर की तैयारी कर रही हूँ, और दाल नहीं थी अरहर की, मुझे याद नहीं रहा था कि दाल नहीं है, और मैंने पूरी सब्जी वगैरह सुबह से निकाल के रख दी थी। और इसीलिए मैं इडली बना रही थी आज। मैंने सोचा था सांभर और इडली बना दूँगी। सबको जुकाम खांसी सा थोड़ा सा हो रखा है, तो मैंने सोचा गरम गरम सब लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और कुछ बना रही हूँ तो आजकल अच्छे से बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये सबको पसंद है, इडली और सांभर बना देती हूँ। लेकिन दाल ही ख़त्म हो गई थी। फिर पतिदेव लेकर आए दाल, और उसके बाद मैंने सांभर बनने के लिए रखी। तो इडली भी रख दी है बनने के लिए, अब रख रही हूँ मैं यह सांभर। तो सबसे पहले मैंने दाल धो करके और उबलने के लिए चढ़ा दी है, और उसके बाद मैं सारी सब्जियाँ काट लूँगी। तो यहाँ सब्जियों में थी बीन्स थी, गाजर थी, बैंगन थे, आलू, प्याज, और एक लौकी थी, सॉरी छोटी छोटी 2 लौकी थी, एक तोरी पड़ी थी वो भी मैंने इसी में डाल दी थी, एक ही थी, और हमारी उस पर लग रही थी बेल पर, तोरी की बेल पर एक थी, वो भी डाल दी मैंने। उसके बाद यहाँ ये कद्दू था, कद्दू में से छोटा सा मतलब टुकड़ा काट करके, पूरे साइज का था कद्दू, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ही चाहिए था, मैंने इसमें से भी थोड़ा सा काट के डाल दिया, क्योंकि ये कद्दू डालते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है सांभर में। तो कद्दू काट के डाल दिया, और एक वो थी तोरई। तो ऐसा होता है ना, सांभर एक ऐसी चीज़ है, आपके पास जो भी सब्जी हो उन्हीं को डाल के आप आराम से सांभर बना सकते हो, और बहुत अच्छी बनती है। जैसे थोड़ी थोड़ी सब्जी बच जाती है ना, ये बहुत आसान तरीका है सब्जी यूज करने का। जैसे कोई भी सब्जी थोड़ी सी बच जाए तो फिर सोचते हैं ये पूरी सब्जी तो होगी नहीं, लेकिन सांभर अच्छे से बन जाती है। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां धो करके अच्छे से काट के धो करके डाल दी है कुकर में। उसके बाद कुकर काफ़ी भर गया था, क्योंकि छोटा है कुकर, और सब्जी वगैरह दाल वगैरह ज़्यादा हो गई थी। लेकिन मैंने थोड़ी देर उसको ऐसे ही बॉईल किया, तो सब्जी थोड़ी सी नीचे बैठ गई थी। उसके बाद मैंने ढक्कन बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने रख दी है इडली बनने के लिए। तो थोड़ा सा बस ऑयल लगाया इडली स्टैंड में, और उसके बाद बस अपना जो हमारा इडली बैटर था उसको मैंने डाल दिया सांचे में। तो मैंने उसमें बैटर में इनो डाली थी, मैंने शायद आपको बताया नहीं। बाद में मैंने नमक और इनो डाल करके मिक्स करके जब उसको मतलब इडली बनने के लिए रखा है। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ यहाँ सांभर में तड़का। और पतिदेव से बोला था, मैं बोली मिनकी वो ले आओ कड़ी पत्ता बाहर से, वो इतना सारा कड़ी पत्ता लेके आ गए। बोल रहे थे मैं तो ये सोच रहा आप चटनी बना रही हो इसलिए इतना सारा लेके आ गया। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा तड़का के लिए चाहिए। तो यहाँ सांभर में मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़के में बस थोड़ा सा मतलब या मस्टर्ड ऑयल डाला है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, उसके बाद राई और हींग डाल के, और मैंने जो प्याज और लहसुन काट रखा था वो ऐड कर दिया। थोड़ा सा प्याज हमारा फ्राई हो गया, तो उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया, और लाल मिर्च और थी सूखी, तड़के में सूखी लाल मिर्च और डाली थी मैंने उसमें। तो हमारा तड़का जब तक बन रहा है, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद मैं अपना उसमें सांभर डालूंगी। तो यहाँ एक बैच बन चुका था इडली का, दूसरा भी बनने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने वो खाली करके और ये रख दिया, क्योंकि सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे तो आराम से सबके लिए हो जाएगा। तो यहाँ सांभर मैंने देखा, मसाला सांभर का अच्छे से मतलब जो पक गया है, जो मैं तड़का उसका, उसके बाद मैंने सांभर मसाला डाल दिया। तो सांभर मसाला थोड़ा इसमें ज़्यादा डलता है सांभर में, तो 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया। उसके बाद जो मैंने सब्जियां उबाल रखी थी सांभर के लिए, दाल और सब्जी, उसको थोड़ा सा मिक्स दे दिया। आप चाहें तो खड़ी खड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत नखरे करता खाने में, फिर भी सब्जियाँ छोड़ देता है। जो भी सब्जी उसे दिखेगी उसमें सांभर में, वो सब्जियाँ नहीं खाएगा। वैसे इडली सांभर खा लेगा, लेकिन जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं सब्जियों को, वो नहीं खाता है। और इमली का पानी था, मैंने इमली थोड़ी सी भिगो के रख दी थी गुनगुने पानी में, उससे भी मैंने अच्छे से
मिक्स करके समर में डाल दिया। और यहाँ मैं नहा धो करके आ गई थी और पूजा भी कर दी, आपको मंदिर के दर्शन भी करा दिए हैं। जोत बत्ती हो गई थी। आज सुबह में बाहर नहीं गई तो आज फूल नहीं आए थे, तो आज बिना फूल की पूजा की थी। उसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट करने की। तो सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं मतलब अपना कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ 3-4 इडली ले ली हैं और सांभर, और ये मेरा तो ब्रेकफास्ट क्या लंच भी हो गया था साथ में, ऐसे ही समझ लो दोनों चीज़ें, क्योंकि 11:30 पौने 12 बजे मैं कर रही थी अपना ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद फिर कहाँ भूख लगेगी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर वही ड्यूटी लग जाती है हाउसवाइफ की। तो कि सबने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, फिर मैं किचन क्लीन करूँगी। तो ऐसा होता है ना, ऐसी चीज़ें हम करते हैं ना, जैसे सांभर इडली कुछ भी बनाओ, ज़्यादातर ऐसे मतलब ऐसा खाना बनाओ ना, बर्तन बहुत हो जाते, एकदम टोकरा फुल भर गया था बर्तनों से। बस 2 ही चीज़ बनाई थी जबकि। तो फिर उसके बाद काउंटर टॉप और किचन गैस वैस सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद मैंने मशीन भी लगा रखी है कपड़ों की, साथ साथ में कपड़े भी धुल रहे। तो वो भी मुझे कपड़े मेरे 2-3 बैच धुल चुके हैं। तो कपड़े भी पानी में निचोड़ने, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक है मेरी मशीन, तो मुझे कपड़ों को भी पानी में निकालना है। तो यहाँ बस किचन साफ़ करने के बाद मैं पहुँच गई हूँ अपनी दूसरी ड्यूटी पर। तो यहाँ मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक था। सुबह से कैसे दोपहर हो जाते काम करते करते, पता ही नहीं चलता सच में। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा व्लॉग आप सब ने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, और जल्दी से मेरी यूट्यूब फैमिली को थोड़ा बढ़ा दें। देखो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है लाइक करके तो ज़रूर जाया करो। लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, लाइक और सब्सक्राइब एकदम फ्री है। और हो सकता है अभी आपको थोड़ा बहुत मेरी वीडियो कम पसंद आ रही होंगी, लेकिन आगे मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि धीरे धीरे ही मुझे समझ में आ रहा है और मैं अच्छे से मतलब अपना काम करूँगी। अपनी तरफ से मैं 100% दे रही हूँ। और जो कोई भी कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्या मतलब मेरे ब्लॉग में देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो। तो व्लॉग मेरा अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मतलब लाइक ज़रूर कर दिया करो। और इस छोटी सी मतलब जर्नी में अभी मेरी स्टार्ट ही हुई है ऐसे समझ लो, और मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ आप सबके सपोर्ट के साथ। आप सब सपोर्ट करोगे, आपके प्यार से और सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे बढ़ूँगी। तो इसीलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को बिना लाइक करे तो बिल्कुल नहीं जाए। तो इसी उसमें थोड़ा सा मेरा रहता है ना कि मतलब मैं आप सभी से बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और आपके ऊपर आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो मैं आपके बारे में नहीं बता सकती हूँ, पर मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए चलते हैं अपने उस पर रूटीन पे। तो यहाँ मेरे कपड़े सारे मतलब धुल चुके हैं, बस अब ड्रायर कर दूँगी इनको। ड्रायर करने के बाद मैं बाहर इनको सुखा दूँगी। और आज अच्छी खासी हवा चल रही है, तो हमारे सामने वाला जो मेन गेट है ना उस सामने में आंगन में बहुत मतलब धूप नहीं आती। सुबह सुबह तो तेज़ वाली धूप आएगी, लेकिन शाम को बिल्कुल नहीं रहती है। लेकिन हवा अच्छी चल रही है तो हवा से सारा सूख जाएगा कपड़ा। तो कपड़े वगैरह यहाँ डाल दिए, उसके बाद बस बालकनी धो दूँगी, मशीन धो दूँगी। ये भी एक काम होता है, जिस दिन मशीन लगाओ ना बहुत झंझट रहता है इसमें भी, पूरा क्लीन वगैरह करो, क्योंकि फर्श भी क्लीन करना है, ये मशीन भी क्लीन करनी है, ये सारी चीज़ें क्लीनिंग में बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस ये लास्ट कपड़े रह गए थे और ये भी मैं कर आ गई हूँ, और इनको भी मैं सुखा दूंगी। तो यहीं तक था व्लॉग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपको